मैं सांस लेना भूल गया, मेरा ध्यान कहीं चला गया था तो भूल गया। ऐसा होता है क्या? अंदर कैसे पता चलता है कि भूख लगाई? जन्म से लेके मृत्यु तक ऐसा कोई मनुष्य प्राणी नहीं है जो ध्यान के बिना एक पल भी जीवित रह सके। अब किसी को मस्तिष्क में थोड़ा सा चोट लग जाती है और वो कोमा में चला जाता है। ध्यान के बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। अब हम चलते हैं ध्यान पे कि ध्यान कैसे करते हैं। ये ध्यान तो बहुत कठिन है। कई लोग कहते हैं ध्यान में बैठे रहो, आंख बंद कर लो और उठो और चल दो। तो ये बताइए, जो मानव प्राणी हमारे साधक साधिकाएं ध्यान नहीं करते तो क्या उनका जीवन अच्छा नहीं है? अच्छा है। और क्यों अच्छा है? क्योंकि वो हर पल ध्यान में रहते हैं। पूछो कैसे? हम सांस लेते हैं 24 घंटे। अब कह दो कि मैं सांस लेना भूल गया, मेरा ध्यान कहीं चला गया था तो भूल गया। ऐसा होता है क्या? बड़े सिस्टमैटिक सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, है ना? तो आप ध्यान में 24 घंटे कहलाए कि नहीं कहलाए? दिन में 3 बार 4 बार भोजन करते हैं तो अंदर कैसे पता चलता है कि भूख लगाई? हमारे अंदर की कोशिकाएं जागृत होती है और महसूस क्या होता है? महसूस होता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। कहाँ खाना? तो जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम ढूंढते किसके यहाँ मिलेगा। तो किसके यहाँ मिलेगा तो कौन खोजता है? वो हमारा बुद्धि, ध्यान की एकाग्रता खोजती है। फिर हम जाके भोजन पाके उससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। फिर वह ऊर्जा कहाँ महसूस होती है? हमारी चेतना, हमारे मन मस्तिष्क की बुद्धि, वह बुद्धि रूपी ऊर्जा शरीर के अंदर कहाँ उस एनर्जी को पाती है? ध्यान से। अभी रास्ते चलते चलते यदि आपका बेटा जाए तो क्या बोलोगे? बेटा ध्यान से जाना, नहीं गिर जाएगा। हाँ मम्मी मैं ठीक से चलूंगा, हाँ पापा मैं ठीक से जाऊंगा। यदि गिर गए छोटे छोटे बच्चे तो क्या बोलते हैं? बेटे ध्यान से नहीं चल सकते हो, देख नहीं सकते हो, क्यों नहीं ध्यान से चलते? यदि माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, इनकी छोटी बहनें बच्चे बनाते, बेटा अच्छे से ध्यान से बनाना, देखना अच्छे से सब्जी चलाना, ध्यान से चलाना, नहीं तो सब्जी तुम्हारी जल जाएगी। ध्यान से नमक डालना, नहीं नमक ज्यादा हो जाएगा। यदि हम कई बार कपड़े पहनते पहनते फंस जाता, अंगूठा गिर जाते, ध्यान से नहीं पहन सकते हो। गाड़ी ध्यान से नहीं चला सकते हो, ध्यान से कपड़े नहीं धुल सकते हो। सुबह मंजन करते हो ना उठ के, यदि मंजन करते हैं जल्दी जल्दी में तो लग जाता है मसूड़े में, है ना, बेसिक नीड। तो क्या कहते हैं? ध्यान से नहीं कर सकते हो, कहते हैं ना। ध्यान से सो के उठना, नहीं नीचे गिर जाओगे। कहने का तात्पर्य जन्म से लेके मृत्यु तक ऐसा कोई मनुष्य प्राणी नहीं है जो ध्यान के बिना एक पल भी जीवित रह सके। मेरे बात से सहमत हैं कि नहीं? तेज बोलो, आवाज समझ में। सहमत है ना? कोई है ऐसा जो ध्यान बिना रहता है? और इससे भी और अंदर बेसिक फंडामेंटल बताएं। यहां तक कि जब छोटा अबोध बालक बच्चा होता है 1 महीने 2 महीने का, तो हमारी माताएं बहनें जब उसको ध्यान महसूस होता है कि मुझे भूख लगी तो वो रोता है, तो मां को पता चलता है कि बच्चा रो रहा है, अबोध बालक, इसे स्तनपान कराना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, उसका भोजन मुझे देना चाहिए। तो वो जो एक अबोध बालक जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वो भी उस भूख के सेंस को सुनकर रोता है और उस रोते हुए शब्द में उसको ध्यान होता है कि मैं भूखा हूं, है ना। अब इसी में कोई भगवान ना करे, अब यदि कहो कि ये तो रूटीन है, रो रहा है, ऐसा है, पर भगवान ना करे, अब किसी को मस्तिष्क में थोड़ा सा चोट लग जाती है और वो कोमा में चला जाता है 2 महीने 4 महीने 10 महीने, तो आज तक साइंस उसको कोमा से लौटा पाई नहीं ना। तो उसको क्या खाने का होश रहता है? नहीं ना, नहीं रहता ना। सोने का होश रहता है? बैठने का रहता है? कुछ नहीं ना। जीवित है परंतु सजीव होते हुए भी वह बिल्कुल अपनी चेतना में नहीं है। अब उस अवस्था में उसको क्या कहेंगे कि ध्यान में है? क्या उस ध्यान को आभास कर सकता है? नहीं कर सकता ना। और जो आभास करता है मतलब उसकी चेतना एक्टिव है, वो ध्यान में है। कहने का तात्पर्य
कि हमारे मस्तिष्क की एक एक न्यूरॉन्स, ऑर्गन्स, सेल्स, जितने भी सिम्टम्स है, जितनी भी ये इंद्रियां हैं, मांसपेशियां, ये हाथ है, ये पाँव है, ये शरीर है, हर एक एक रग रग में ध्यान रूपी ऊर्जा की तरंग प्रकाश दौड़ रही है।